नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं आपका दोस्त अनुपम आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं कि विदेशी स्रोतों के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में कहाँ से क्या चीज़ें ली गई और कैसे हमारा संविधान बना। हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे आपको आगे वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान के स्रोत के बाद। अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो बात करें तो भारतीय संविधान को विदेशी स्रोत कई देशों से लिए गए हैं, लेकिन इनकी कुल संख्या अगर बात करें तो इनकी कुल संख्या 10 है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, जब भारतीय संविधान को बनाया गया तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद को लिया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा आधे से ज़्यादा जो 395 अनुच्छेद हैं उनमें से 250 लगभग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। बात की जाए कि संविधान में किस देश से हमने क्या क्या लिया, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय शासन की बात। तो भारतीय शासन अधिनियम में संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति और लोक सेवा आयोग, आपातकाली प्रभाव और राज्यपाल का कार्यकाल और जनता के राजनीतिक आधारभूत प्रशासनिक विवरण, जो ये पहले से दिए गए। जब आप लोग किताबों में पढ़ते हो तो भारतीय शासन अधिनियम से क्या लिया गया है ये नहीं पूछा जाता है, ना उसमें कहीं उल्लेख किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, तो बात करते हैं कि कहाँ से हमारा, तो हम अमेरिका के संविधान की बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिए। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सबसे पहले है मौलिक अधिकारों की बात करें तो हम आपको बता चुके थे कि भाग 3 में आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, द सुपीरियरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से लिया गया है, तो अगर बात करते हैं तो ये हमारा अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न जो है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो हमारे यहाँ है, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब है कि जब तक व्यक्ति को न्याय न मिले, चाहे सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे उसके बाद उसका हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी वो रीपिटिशन में जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है न्याय पुनर्विलोकन भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, ये बात करते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इम्पीचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था और उसका पदेन सभापति राज्यसभा का, ये दोनों व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था, कई लोग कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को भी हम हटा सकते हैं महाभियोग से। महाभियोग जो है वो सिर्फ प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए तकती है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए हम संसद द्वारा एक विधेयक लाते हैं और फिर हम न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। एक और पोर्शन निकल के आता है, यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति को सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कहा जाएगा या कमांडर इन चीफ कहा जाएगा, और राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका की शक्ति है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि अमेरिका के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका के संविधान के बाद, तो पोर्शन है हमारा ब्रिटेन। देखिए हमने बताया कि ब्रिटिश संविधान से भारत में बहुत सारी चीज़ें ली गई। अगर बात करें तो भारतीय शासन पद्धति 1935 जो है वो ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। संसदीय व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था का तात्पर्य है कि भारतीय संसदीय प्रणाली, जैसे ब्रिटेन में क्या होते थे कि उनके 2 हाउस थे, अपर हाउस लोअर हाउस। हमने भी अपने यहाँ लोकसभा और राज्यसभा को बनाया।
एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ही ली कि हमारे एकल नागरिकता का प्रावधान। विधि निर्माण प्रक्रिया कि हम कानून कैसे बनाएंगे, तो ब्रिटेन की व्यवस्था है कि ब्रिटेन में क्या है कि हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और दोनों हाउस में जब पास हो जाते हैं तो विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा की जाती है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया। मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है, कैबिनेट मंत्री है, मंत्री व्यवस्था है, वो हमारी ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, देखिए ये एक बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि संसदीय विशेषाधिकार, जिसको प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से कि संसद का हर प्रतिनिधि संसद में बोल सकता है और अपनी बात को रख सकता है। द्विसदनीय प्रणाली, कहा गया कि हमारे यहाँ द्विसदनीय शासन प्रणाली है जो राज्यों में भी लागू होती है। कई राज्य हमारे यहाँ ऐसे हैं जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो हमारे यहाँ द्विसदनीय शासन है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, कि जो चुनाव में कोई भी मतदान होगा उसमें ये कहा गया है कि सर्वाधिक मत जो पाएगा वही विजय होगा। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो सेवियत संघ जो हमारा है वहाँ से हमने क्या लिए है, मूल कर्तव्यों को। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था भी हमारी कहाँ से, सेवियत संघ के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का प्रावधान है। कहने का मतलब है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो उसी में जो समवर्ती सूची में है उसमें शक्तियों के जो बंटवारे की बात की गई है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में जो हमारी भाषा है, प्रियम्बल्स है, हम भारत के लोग, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध और शक्तियों का विभाजन, देखिए हम आपको पहले ही बता चुके, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारे के लिए 7वीं अनुसूची में बात की गई, वही हमारा इसमें लिया गया है। व्यापार व वाणिज्य में समागम की स्वतंत्रता, कहने का तात्पर्य है कि व्यापार और वाणिज्य में समागम की जो स्वतंत्रता है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति हमारे यहाँ करता है, ये व्यवस्था हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। बात करते हैं हम लोग आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान की अगर बात करते हैं तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए हमारे देश में राष्ट्रपति की निर्वाचन व्यवस्था जो है और उसकी जो पद्धति है, एकल संक्रमणी मत पद्धति, तो ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और इनके क्षेत्रों में कुल कितने, 12 सदस्यों को, कई बार पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उसके बाद बात आता है राज्यसभा में मनोनीत के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कनाडा के संविधान में, देखिए कनाडा के संविधान में सरकार की संघीय व्यवस्था का मतलब है कि हमारे यहाँ जो कानून की व्यवस्था है और राज्य करने की व्यवस्था है, तो संघ और केंद्र दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो केंद्र के पास अविशिष्ट शक्तियां होंगी, कहने का तात्पर्य है कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ स्टेट ना होकर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ सेंट्रल है। कई ऐसे विषय होते हैं या कोई ऐसी संभावनाएं होती हैं जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियों को सुप्रीम रखा गया है। आप देख रहे थे कि कोविड के दौरान कि केंद्र सरकार जो एक्शन गाइडलाइन फॉलो कर रही थी, स्टेट उनको फॉलो कर रहे थे। राज्यपाल की नियुक्तियां और संघ व राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण, तो संघ और राज्य के बीच में वितरण की बात की गई है, तो कैसे वितरण हो, कैसे शक्तियां बांटी जाए, इसके बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय में परामर्श न्यायालय का निर्णय, कहने का तात्पर्य है जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा परामर्श न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, तो परामर्श न्यायालय की व्यवस्था की बात कही गई है। फ्रांस के संविधान की अगर बात करते हैं तो फ्रांस के संविधान से हमारे देश में गणतात्मक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है,
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की आदर्श की भावना को लिया गया है। तो ये हमारे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। देखिए, ये जरूर पूछा जाता है कि संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है और परीक्षा उपयोगी चीज़ें आपके लिए हैं। जापान का विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हम लोगों ने कहाँ से, जापान के संविधान से ली है। विधि द्वारा मतलब कहने का तात्पर्य है जो कानून या विधि ने हमारी जो प्रक्रिया बनाई है उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो संविधान में। अब इसमें देखिए, इसका वर्णन भी हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित शब्दावली भी जापानी है, जिसमें लाइफ टू पर्सन लिबर्टी के बारे में बताया गया है। जर्मनी का संविधान, देखिए आपातकाल का, देखिए अब आपातकाल की बात करते कि आपातकाल, तो देखिए हमारे यहाँ आपातकाल की व्यवस्था 3 तरह से है, अनुच्छेद 352 में, 356 में और अनुच्छेद 360 में। 352 में जब कोई बाहरी देश से आक्रमण करता है तब लगता है राष्ट्रपति शासन, लेकिन 356 की बात करें जब स्टेट मशीनरी फेल हो जाए, राज्य का राजनीतिक तंत्र विफल हो जाए, तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 360 की बात करते हैं, 360 में हमारे यहाँ आपात है, वित्तीय आपात का व्यवस्था है, तो ये आपात का प्रोविजन दिया गया है। राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारियों की शक्तियाँ, कहने का मतलब है कि मूल अधिकारों का स्थगन जब कोई आपातकाल होता है तो राष्ट्रपति द्वारा किए जा सकते हैं, ये हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से साउथ अफ्रीका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, देखिए भाग आपके 20 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 368 में हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का जो भी तुम्हारी व्यवस्था है निर्वाचित कैसे किया जाएगा, कैसे उनका निर्वाचन होगा, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जनता द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये कुल 10 देशों से भारतीय संविधान को लिया गया है और ये हमारा टॉपिक आज का समाप्त होता है। हमारा प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। आप इसको लाइक कीजिए, वॉच करने के लिए थैंक यू, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।